हेलो दोस्तों, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है खाता बही में खतौनी। इससे पहले भी मैं पार्ट 1 में खाता बही में खतौनी पढ़ा चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि खाता बही क्या होता है और खाता बही में खतौनी कैसे की जाती है। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। आज मैं आप सभी के सामने एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें एक गोविंद राम व्यक्ति है जिसके लेन देनों को सबसे पहले जर्नल में लिखना है, फिर खाता बही में खतौनी करनी है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसकी एंट्रीज़ हैं, वो एंट्रीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ मैं आपको पहले वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना सिखाऊंगी। ये हमारी एंट्रीज़ हैं। ये रहा खाता बही का प्रारूप। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। ये इसका प्रारूप है। सबसे पहले है डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ये हमारा डेबिट पक्ष है और ये हमारा क्रेडिट पक्ष है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देखनी होती है। ये फर्स्ट एंट्री है जनवरी 1। इसमें दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिसका हम खाता बनाते हैं उस खाते में उसी का नाम नहीं लिख सकते, उसके अपोजिट लिखा जाता है जिससे वह खाता प्रभावित हो रहा हो। तो जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट नहीं लिख सकते। कैश अकाउंट को कौन प्रभावित कर रहा है? कैपिटल। तो कैश कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में। तो हम खाते में डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा? क्रेडिट का। डेट क्या दी हुई है? जनवरी 1। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जनवरी 1। वहाँ पर दिया हुआ था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कहाँ पर था? डेबिट में। तो हम डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा? क्रेडिट वाले का, टू कैपिटल अकाउंट। इसकी अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 2 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश कहाँ दिया हुआ है? क्रेडिट साइड दिया हुआ है। तो अब हम कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा? डेबिट वाले का। डेबिट में क्या लिखा हुआ है? परचेज अकाउंट। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे जनवरी 2 बाय परचेज अकाउंट। इसकी अमाउंट कितनी है? 2,000 रुपये। तो हम वहाँ पर 2,000 यहाँ लिख देंगे, 2,000 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर कैश कहाँ दिया हुआ है? डेबिट साइड दिया हुआ है। तो हम वहाँ पर डेबिट साइड लिख देंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का, टू सेल्स। जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 1,500 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,500 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 10 कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश कहाँ पर आ रहा है? इसमें डेबिट साइड आ रहा है। तो वहाँ भी हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आ जाएगा? क्रेडिट वाले का, टू राम। जनवरी 10 टू राम। अमाउंट कितनी है? 1,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 1,000 रुपये। अब है नेक्स्ट एंट्री जनवरी 15 मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? डेबिट वाले का। क्या लिख देंगे? बाय मोहन। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 15 बाय मोहन। अमाउंट कितनी है इसकी? 500 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 500 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 20 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश कहाँ दिया हुआ है? क्रेडिट साइड दिया हुआ है। तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? डेबिट वाले का, स्टेशनरी अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 20 बाय
स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 150 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 150 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 25 वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में ही आ रहा है। तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? वेजिस अकाउंट का। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 25 बाय वेजिस अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 100 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 100 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 28 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर भी कैश कहाँ आया है? क्रेडिट साइड आया है, तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? रेंट अकाउंट का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर डेट जनवरी 28 बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 200 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम 200 रुपये। अब हमारी लास्ट एंट्री है जनवरी 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें कैश कहाँ पर आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? सैलरी का। तो हमने यहाँ पर लिखा जनवरी 31 बाय सैलरी अकाउंट। इसकी अमाउंट कितनी है? 300 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम 300 रुपये। तो ये हमने पोस्टिंग कर दी है सिर्फ कैश अकाउंट की। तो जहाँ जहाँ पर कैश आ रहा था एंट्री में, हमने उस एंट्री से पोस्टिंग कर दी है। यदि कैश डेबिट में था तो हमने डेबिट में लिखा है, लेकिन नाम किसका आया है? क्रेडिट वाले का। और यदि कैश क्रेडिट में लिखा हुआ है तो हमने क्रेडिट में पोस्टिंग की है, नाम किसका आया है? डेबिट वाले का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हम जिस चीज़ का खाता बना रहे हो उसका नाम नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिख सकते। अब मैं आपको इसका आंसर निकालना बता देती हूँ। ये हमारा डेबिट पक्ष है और ये हमारा क्रेडिट पक्ष है। इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा किधर साइड का आ रहा है, डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है या क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है, ऐड करके देख लेंगे। जब हम ऐड करके देखेंगे दोनों तरफ की, तो हमारी डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा आ रही हैं, 5, 6, 7,500 रुपये। ये हम दोनों तरफ लिख देंगे जो ज़्यादा अमाउंट होती है। कम साइड की तरफ हमें आंसर निकालना है। आंसर आएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ लिखेंगे जनवरी 31। अब हम क्या करेंगे, इस 7500 में से इन सब रकम को जोड़कर घटा देंगे। इन सबको हम जोड़ लेंगे और उसे 7500 में से घटा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 4250 रुपये। अब हम इसे, जो हमारा आंसर बाय की साइड आया, हम इसे टू की साइड भी लिखेंगे। टू बैलेंस, देखो जो आंसर आता है उसे तो हम सीडी के नाम से लिखते हैं, लेकिन जब हम इसे नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे, शेष आगे ले गए, तो हम इसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ जनवरी 31 पे लास्ट हुआ, जब हम इसे नेक्स्ट में लेकर आएंगे तो यहाँ पर आएगा फरवरी 1 और अमाउंट कितनी थी? 4250 रुपये। तो इसी के साथ हमारा कैश अकाउंट ख़त्म हुआ। अब देखो हमने जो पहले एंट्रीज की थी उसमें था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैश का खाता तो हम बना ही चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। देखो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो अब हम एंट्री में देखेंगे कि कैपिटल कहाँ आ रहा है। तो देखिए एंट्री में कैपिटल कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है। तो अब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? डेबिट वाले का। अब से पहले हमने कैश अकाउंट बनाया था, तो कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट का नाम नहीं लिख रहे थे। ऐसे ही अब हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट का नाम तो लिखेंगे नहीं, हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट किससे प्रभावित हो रहा है? कैश से। तो अब हम कैपिटल अकाउंट में किसका नाम लिखेंगे? कैश का नाम लिखेंगे। कहाँ पर है कैपिटल? क्रेडिट में। तो अब हम क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 1 बाय कैश अकाउंट। इसकी अमाउंट कितनी है? 5000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम 5000 रुपये। अब हम देखेंगे हमारा और किसी एंट्री में कैपिटल आया है क्या?
तो कैपिटल हमारा सिर्फ एक ही एंट्री में आता है, व्यापार प्रारंभ करने की में। तो हमारा कैपिटल अकाउंट यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसका आंसर निकाल देंगे। इसका हमने टोटल कर दिया 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये को हमने दोनों तरफ लिख दिया। जो ज़्यादा होती है अमाउंट उसे हम दोनों तरफ लिख देते हैं। तो 5,000 हमने दोनों तरफ लिख दिया। यहाँ पर कोई अमाउंट है घटाने के लिए? नहीं है, तो हमारा 5,000 रुपये ही आ जाएगा। टू बैलेंस CD 5,000 रुपये और लास्ट डेट लिखी जाएगी जनवरी 31। अब हमारा इसका आंसर 2 की साइड आया है, तो अब हम इसे नेक्स्ट उसमें ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD 5,000 रुपये और डेट क्या आ जाएगी? फरवरी 1। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम आगे देखेंगे कि हमें कौन सा खाता बनाना। तो देखिए अब हमारी सेकंड एंट्री है, इसमें दिया हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो इसमें दो पक्ष आए हैं, एक आया है परचेज और दूसरा आया है कैश। तो कैश अकाउंट तो अब हम बना ही चुके हैं पहले, तो अब हम कौन सा खाता बनाएंगे? अब हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। ये है हमारा परचेज अकाउंट। अब हम देखेंगे परचेज किस किस एंट्री में आया है और कहाँ पर आया है। तो एक तो हमारा यहाँ आया है परचेज जनवरी 2 में। कहाँ पर दिया हुआ है? डेबिट में। तो हम डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, यहाँ लिखेंगे जनवरी 2 टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी दे रखी है इसकी? 2,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 2,000 रुपये। अब हम चेक करेंगे कि और किस एंट्री में हमारा परचेज आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यहाँ परचेज है? नहीं है। नेक्स्ट एंट्री में भी परचेज नहीं है। इससे नेक्स्ट तो किसी भी एंट्री में परचेज नहीं आ रहा है, तो हमारा परचेज अकाउंट यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही अब हम इसका आंसर निकालेंगे। ये देखेंगे 2,000 रुपये दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,000 रुपये और सामने भी 2,000 रुपये। इसका जो आंसर आएगा, जो हमारा परचेज होता है, सेल्स होता है, इसका आंसर आता है हमारा ट्रेडिंग के नाम से। तो हम यहाँ पर आंसर बैलेंस CD की जगह क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए? 2,000 रुपये और डेट क्या आएगी? लास्ट डेट लिखी जाएगी जनवरी 31। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 5 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो यहाँ पर दो पक्ष आए हैं, एक आया है कैश और दूसरा आया है सेल्स। तो कैश अकाउंट बना चुके हैं, अब हम कौन सा खाता बनाएंगे? सेल्स अकाउंट बनाएंगे। हमारा सेल्स अकाउंट का प्रारूप। अब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। एंट्रीज में देखेंगे सेल्स कहाँ पर आ रहा है। तो देखो ये है हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहाँ आ रहा है इसमें एंट्री में सेल्स? क्रेडिट साइड। तो अब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? डेबिट वाले का आएगा। डेट कितनी है? जनवरी 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 5 बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 1,500 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 1,500 रुपये और देखेंगे कि किस एंट्री में हमारा सेल्स आया है। तो ये वाला सेल्स हमारा हो चुका है और हमारा किसी एंट्री में सेल्स आ रहा है वो चेक करेंगे। तो सेल्स किसी भी एंट्री में नहीं है, तो हम इसका आंसर निकाल देंगे। कितनी अमाउंट दे रखी है? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये यहाँ सामने लिख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा जनवरी 31 टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,500 रुपये। ध्यान रखेंगे परचेज और सेल्स का आंसर हमारा ट्रेडिंग के नाम से आएगा, व्यापार खाते के नाम से। तो ये हमारी 3 एंट्री थी। इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, तो कैश हो चुका है, कैपिटल भी हो गया, हमारा परचेज अकाउंट भी बन चुका है, सेल्स अकाउंट भी बन चुका है। अब हम आगे देखते हैं कौन सा खाता बने। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसमें आ रहा है राम। तो अब हम किसका खाता बनाएंगे? राम का खाता। अब हमारा नेक्स्ट है राम का खाता। तो देखो यहाँ लिखेंगे राम अपोस्ट्रोफी S लगा देंगे का के लिए। तो राम्स अकाउंट यानी कि राम का खाता। तो अब हम देखेंगे एंट्री में राम कहाँ पर आ रहा है।
कहाँ आ रहा है राम? क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? डेबिट वाले का। जनवरी 10 बाय कैश। यहाँ लिख देंगे जनवरी 10 बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 1000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 1000 रुपये। और देखेंगे किसी एंट्री में राम आया है, तो किसी भी एंट्री में राम नहीं आया, तो हम इसका आंसर निकाल देंगे 1000 रुपये। इसके सामने लिख देंगे 1000 रुपये। यहाँ आंसर निकाल देंगे जनवरी 31 टू बैलेंस CD। कोई भी नाम दिया हुआ हो तो उसका आंसर भी बैलेंस CD के नाम से आएगा। इसका मतलब होता है शेष आगे ले जाएं। अब इसका आंसर कहाँ आया है? 2 की साइड आया है, तो हम इसे नेक्स्ट उसमें ले जाएंगे। फरवरी 1 बाय बैलेंस BD। इसका मतलब हुआ शेष आगे ले जाया गया 1000 रुपये। तो ये हमारा राम का खाता हो चुका है। अब हम देखेंगे आगे एंट्रीज में कौन सा अकाउंट बनेगा। तो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 15 मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किसका खाता बनेगा? मोहन का खाता। तो अब हम बनाएंगे मोहन का खाता। एंट्री में हम देखेंगे मोहन कहाँ आ रहा है। तो देखो मोहन कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो मोहन के खाते में हम मोहन का नाम तो लिखेंगे नहीं, दूसरे पक्ष का नाम लिखा जाएगा। तो मोहन डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे। नाम किसका लिखा जाएगा? क्रेडिट वाले का, यानी कि टू कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 15 टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 500 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 500 रुपये। अब इसका आंसर निकाल देंगे, क्योंकि मोहन भी सिर्फ एक ही एंट्री में आ रहा है। 500 रुपये यहाँ लिख दिए हमने, 500 रुपये यहाँ आ गए। तो इसका आंसर कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड जनवरी 31 बाय बैलेंस CD 500 रुपये। अब इसे नेक्स्ट उसमें ले जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा फरवरी 1 टू बैलेंस BD 500 रुपये। तो ये हो गया हमारा मोहन का खाता। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 20 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब किसका खाता बनाएंगे हम? स्टेशनरी। तो अब है हमारा स्टेशनरी अकाउंट। हम एंट्री में देखेंगे स्टेशनरी कहाँ पर आ रहा है। तो ये है जनवरी 20। स्टेशनरी कहाँ पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? क्रेडिट वाले का टू कैश अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे जनवरी 20 टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 150 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दी 150 रुपये। अब हम इसका आंसर निकाल देंगे। टोटल करा 150 रुपये। जो भी हमारे खर्चे होते हैं या आय होती हैं, उनका आंसर हम निकालते हैं P&L के नाम से। तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 बाय P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150 रुपये। तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी अकाउंट। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 25 वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा पक्ष आ रहा है? वेजिस। तो अब हम बनाएंगे वेजिस अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे वेजिस अकाउंट। एंट्री में हम देखेंगे वेजिस कहाँ पर आ रहा है। तो ये है एंट्री वेजिस अकाउंट डेबिट। कहाँ आ रहा है वेजिस? डेबिट साइड आ रहा है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। किसका नाम आएगा? क्रेडिट वाले का। जनवरी 25 टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 100 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 100 रुपये। वेजिस भी हमारा एक एंट्री में आ रहा है, तो हम इसका आंसर निकाल देंगे। 100 रुपये यहाँ लिख दिया डेबिट में, 100 रुपये क्रेडिट साइड लिख दिया। आंसर निकाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 रुपये जनवरी 31।
अब हमारी ये नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 28 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब किसका खाता बनाएंगे? रेंट का, यानी कि किराया खाता। तो अब हम बनाएंगे रेंट अकाउंट। अब हम एंट्री में देखेंगे रेंट कहाँ पर आ रहा है। तो ये है हमारी एंट्री, इसमें रेंट कहाँ पर आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? क्रेडिट वाले का, यानी कि टू कैश अकाउंट। यहाँ लिखेंगे जनवरी 28 टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 200 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 200 रुपये। रेंट भी हमारा एक एंट्री में है, तो अब हम इसे बंद कर देंगे 200 रुपये से। किराया भी हमारा खर्च है, तो जितने भी खर्चों के हम खाते बनाएंगे सबका आंसर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, यानी कि बाय P&L अकाउंट 200 रुपये। अब हमारी लास्ट एंट्री है जनवरी 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अभी हमारा कौन सा खाता और बचा हुआ है? सैलरी, यानी कि वेतन खाता। तो अब हम लास्ट बनाएंगे वेतन खाता। तो ये हमारा लास्ट खाता है सैलरी अकाउंट। अब हम एंट्री में देख लेते हैं सैलरी कहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है सैलरी? डेबिट साइड लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में है, तो वहाँ पर हम डेबिट में लिखेंगे। नाम किसका आएगा? क्रेडिट का, यानी कि टू कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 300 रुपये। तो यहाँ हमने लिख दिए 300 रुपये। सैलरी भी हमारा एक एंट्री में आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 300 रुपये, और आंसर आ जाएगा P&L के नाम से बाय P&L अकाउंट 300 रुपये। डेट जनवरी 31। नेक्स्ट टॉपिक में आपको थोड़ी सी और हार्ड एंट्री से पोस्टिंग बताऊंगी कि दो चीज़ डेबिट है तो कैसे पोस्टिंग की जाती है, या दो चीज़ क्रेडिट है तो कैसे की जाती है।